तो आपको आज से जितना लोग कंटिन्यूस देख रहे हैं या क्लास अटेंड करना चाहते हैं टिल 15 जून, ठीक है, तो आप लोग को पे करना पड़ेगा फॉर क्लास 10 स्टूडेंट। तो आपका जो फीस है वो है 3000 रुपीज फॉर होल कोर्सेस। तो ज़्यादा है नहीं, आपको मैथ्स साइंस पढ़ाया जाएगा। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट फॉर इंग्लिश ऑल्सो, आपको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। मैं बोल रहा हूँ बिफोर कंप्लीटिंग समर कोर्स आपको इंग्लिश का रिटन, ग्रामर, रीडिंग पार्ट बाय डिफॉल्ट पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग अटेंड कीजिए ये क्लासेस। मैं आपको साइंस पूरा पढ़ाऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, सैंपल पेपर कराऊंगा, टेस्ट भी कराएंगे आपका साइंस का, मैथ्स भी अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। एंड वी आर लेकिंग इंग्लिश एसएसटी का हम बोल देंगे एज पर स्टूडेंट, इफ वी आर गेटिंग मोर देन 50 to 80 स्टूडेंट देन वी कैन गो फॉर एसएसटी ऑल्सो। ओके, सो आप लोग की रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कीजिए। देखो अभी तो लॉकडाउन है, अभी कोचिंग सेंटर खुलेगा नहीं अप टू 17 जून एज पर द ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। सो इवन इस सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि आप जानते हो कि सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम कैंसिल, मतलब बोर्ड एग्जाम का जो चेकिंग था या प्रमोशन हो गए हैं, जो 10 से 11 वाले चले गए हैं एज पर द ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, ठीक है कि नहीं, एचआरडी मिनिस्ट्री, कि आप लोग को 10th एंड 12th को इंटरनल एग्जाम के हिसाब से प्रोमोट कर दिया जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर बोर्ड एग्जाम जो दिए थे या जो एग्जाम बाकी था पेपर, तो उतना बोर होने का जरूरत नहीं है। तो वो नोटिस आ गया है पहला चीज। और सेकंड चीज है कि आपको पूरा पढ़ाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड प्रॉपरली पढ़ाया जाएगा। और जो उड़ीसा आदर्श विद्यालय के स्टूडेंट हैं, इवन आफ्टर समर के बाद हम लोग आपको रेगुलर क्लासेस साल भर पढ़ाएंगे, ठीक है कि नहीं। जो भी उड़ीसा में रूरल में रहते हैं, बहुत जगह उड़ीसा आदर्श विद्यालय है, तो सबको साल भर पढ़ाएंगे क्लास 9 to 12 बच्चे। तो ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो ऑनलाइन क्लासेस विद ए मिनिमल कॉस्ट, ठीक है, वो बात में बताएंगे। तो लेट्स कम टू इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चंस। आज इलेक्ट्रिसिटी का हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, पूरा जो आपका लास्ट में क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ए पीस ऑफ वेयर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक तार था उसका रेजिस्टेंस आर था, इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। दिस पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको 5 डिवाइड कर दिए और इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिए 5 को, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। सो इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। सो इसका रेजिस्टेंस निकालना है। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज R डैश होता है, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन R, ये टोटल वेयर का R है, R डैश का रेशियो निकालो बोला है, ठीक है कि नहीं। R इज R, ये तो R है, हमको R डैश निकालना है। तो मेरे को बताओ ये 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट कितना होगा, वो R/5, ये भी R/5, ये भी R/5, ये भी R/5, ये भी R/5। तो R/5 को उठा के मैं इधर लगाया एक एक में, तो मैं आपको बताया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट कैसे होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R1 R2 डॉट डॉट डॉट, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, ऐसे ही होता है, ठीक है कि नहीं। ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, ओके, लेट्स गो लिटिल ऊपर, ओके ओके, लेट्स गो। अभी दिखाई दिया। R equivalent इज इक्वल टू, R equivalent इज इक्वल टू, ठीक है, इतना दूर बोर्ड है सपोज। तो R equivalent निकालो ये सर्किट का,
ठीक है कि नहीं? चलो, आर इक्विवेलेंट क्या होगा? तो ये है आर इक्विवेलेंट, तो इसको करते हैं 1 बाय आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट को इसको आर डैश बोला गया है इज इक्वल टू R1 क्या है, सपोज ये ऊपर वाला R1 है, तो 1 बाय R/5 प्लस 1 बाय R/5, ऐसे 5 बार होगा। चलो कर लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपका एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन है। जिसके पास बुक नहीं है, हमारा ऐप में बुक भी है, देख सकते हो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 बाय R इंटू 5 लिख सकता हूँ कि नहीं? सब 5 बाय, देखो ये 5 बाय R हो जाएगा कि नहीं, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 5 बाय R सब हो जाएगा। 5 बाय R इंटू 5 बार करोगे तो 5 बाय R इंटू 5 वो सेम चीज है। सो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 25 बाय R, ठीक है। दैट इम्प्लाइज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाय 25। समझ में आया कि नहीं? इतना भी करने का जरूरत नहीं होता, इतना भी जरूरत नहीं होता करने के लिए, दिखाने के लिए कर दिया। तो R डैश इज इक्वल टू हमारा निकला R डैश इज इक्वल टू R बाय 25। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन फाइंड R बाय R डैश, तो क्या होगा R बाय R डैश क्या होगा, हमको R बाय R डैश निकालना है, ठीक है कि नहीं? तो R है, R डैश कितना है, R बाय 25, तो R कट गया, दैट इम्प्लाइज 1 बाय 25। R बाय R डैश इज इक्वल टू 1 बाय 25 होगा आंसर, पहला वाला ए ऑप्शन, ठीक है कि नहीं? सिंपल थिंग है। वेयर इज द डॉस्टर, ठीक है, दिस इज सिंपल, इसमें कुछ नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, तो आप देख सकते हो, ठीक है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डजंट डिपेंड इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। पावर का फॉर्मूला बताया था, P इज इक्वल टू VI, बताया था कि नहीं? पावर मतलब वाट डन पर यूनिट टाइम, ठीक है कि नहीं? वाट डन पर यूनिट टाइम ऑन ए चार्ज। पूरा मैं इससे पहले बताया लेक्चर में P इक्वल टू कैसे VI, जिन लोग को पता नहीं है P इक्वल टू VI कैसे आया, तो ये लेक्चर देखो मेरा इससे पहले वाला, आपको समझ में आ जाएगा। डे 1 से लेकर डे 7 तक देखो, मैं 7 लेक्चर दिया हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, पूरा पढ़ाया हूँ ठीक से। कुछ डाउट आता है मेरे को पूछो, मैं बताऊंगा बीच बीच में, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। एंड प्रोबेबल स्टार्ट होगा 1-2 दिन बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देन आई विल गो टू आपका आइस चैप्टर, जिसमें आपको लेंस के बारे में बाकी सब पढ़ाएंगे। तो फिजिक्स मैक्सिमम खत्म, उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी छोटा सा मतलब थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसमें न्यूमेरिकल नहीं है, तो मैं इनको बता दूंगा। तो फिजिक्स मैक्सिमम कवर, देन विल डू सैंपल पेपर एंड केमिस्ट्री इज गोइंग ऑन बाय द सर। तो आप केमिस्ट्री देख सकते हो। तो यह है फिजिकल बिहेव पावर बताया था मैं, 2 टाइप का पावर बताया था, पावर कंज्यूम्ड एंड पावर रेटिंग। क्या डिफरेंस होता है पावर कंज्यूम पावर रेटिंग में? वही पावर फॉर्मूला सेम होता है, खाली इतना होता है पावर रेटिंग में क्या होता है, जैसे कि आप घर का बल्ब आता है, देखते हो ना 6 वाट CFL बल्ब, 10 वाट CFL बल्ब, तो वहां पे क्या रहता है, उसको रेटिंग बोला जाता है। उसको रेटिंग क्यों बोला जाता है? बिकॉज जो पावर निकालते हैं, पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू VI, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर V में वो पावर निकाला जाता है, लिखा होगा देखो 60 वाट 220 वोल्ट, तो वो 220 वोल्ट होता है। तो हम सर्किट एक बनाएंगे, वो 60 220 वोल्ट उसको देंगे, अगर कांस्टेंट 220 वोल्ट देते हैं, ठीक है कि नहीं? अगर हम लोग कांस्टेंट 220 वोल्ट देते हैं उसमें और I मेजर करते हैं, तो उसका पावर रेटिंग निकलेगा, समझ में आए? वो पावर रेटिंग बोलते हैं। अगर कोई भी रेजिस्टेंस उठा लो सर्किट में, तो अगर आपको फाइंड करना है वो रेजिस्टेंस का कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, वो एनर्जी कितना ले रहा है, वो पावर कंज्यूम होता है। पावर रेटिंग मतलब एट पर्टिकुलर पोटेंशियल, ठीक है कि नहीं?
एक फर्क है, बुक में नहीं लिखा होता है मगर मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। तो यहाँ पे पूछा है फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला कौन सा यहाँ से रिप्रेजेंट करता नहीं है। तो यहाँ से P इक्वल टू VI पता है, तो V इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, I बाय आर, I इंटू V क्यों I बार है, तो I स्क्वायर बाय आर। और क्या लिख सकते हैं, ये एक हो गया फॉर्मूला, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर सॉरी V इक्वल टू आई आर, सॉरी क्या लिख दिया यार, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर इंटू आई, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है नहीं। भी फिर हम क्या लिख सकते हैं और फॉर्मूला, V इक्वल टू आई आर, हमारे पास ओम्स लॉ है, आप बताओ एक एक फॉर्मूला। आई की जगह में V बाय आर लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर हो गया। देखो पहला वाला आई स्क्वायर आर है, आई आर स्क्वायर किसमें होगा क्या, देखो 3 फॉर्मूला निकल गया, तो सेकंड बी ऑप्शन रॉन्ग होगा, आई आर स्क्वायर किसमें भी नहीं होगा, ठीक है। आई आर स्क्वायर का कहीं पे भी नहीं होगा, आई आर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन रॉन्ग है, एक्शन बी जो है आपका बुक में वो रॉन्ग है, वो पावर का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, सिंपल चीज है। तो अभी थर्ड फॉर्मूला में आते हैं, थर्ड क्वेश्चन में, सॉरी, एक्सरसाइज बुक का थर्ड क्वेश्चन। तो आपको मैं बताया था, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट। आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका रेटिंग है 100 वाट 220 वोल्ट। देखो रेटिंग एक वोल्ट के साथ देता है, समझ में आएगा। रेटिंग होता है जो पावर रेटिंग बल्ब का, पावर पी बल्ब रेटिंग लिख सकते हो, तो पावर रेटिंग किसका, रेटिंग बल्ब का। ऐसे मैं लिखता हूं, ऐसे लिखना मत, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, लिखोगे तो कोई काट नहीं लेगा आपको। व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट, देखो अभी अच्छा चीज आपको समझ में आएगा, 110 वोल्ट में जब ऑपरेट किया जाएगा तो पावर कंज्यूम कितना होगा। देखो ये पावर रेटिंग है। अभी क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में मैं जो बताया था ना, पावर रेटिंग पावर कंज्यूम पूरा लिखा है। देखो एक इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, ठीक है कि नहीं, तो ये रेटिंग है। अभी फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट पावर कंज्यूम पूछा है, तो पीसी, तो ये पीआर है, पीसी निकालना है आपको कब, जब 110 वोल्ट। तो रेटिंग क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें हम मेजर करते हैं, ठीक है कि ना। बल्ब देखोगे जनरली 220 वोल्ट में मेजर होता है, क्योंकि 220 वोल्ट आपके घर में आता है, ठीक है कि नहीं। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आता है इंडिया में, फॉरेन में 240 वोल्ट 60 हर्ट्ज आता है। इंडिया में कभी कभी 240 वोल्ट भी बोला जाता है, बट 220 वोल्ट रहता है। वहां पे लिखा होगा, आप बल्ब में जाओगे रेटिंग देखोगे तो उसका वाट के साथ पोटेंशियल। तो यहां से हम कितना पावर कंज्यूम करता है कहां पे देखेंगे, कहां पे देखेंगे, 110 वोल्ट में कितना पावर कंज्यूम करता है, तो कैसे पता चलेगा। सपोज ये बोला है कि, देखो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझाता हूं, देखो चलो ऐसा बनाते हैं इसको, इसको एसी, एसी का सिंबल होता है, मैं बता रहा हूं, एसी नहीं सब डीसी रहने दो, एसी का फॉर्मूला अलग होता है, वो एवरेज पोटेंशियल, और छोड़ दो उसको, छोड़ दो। तो ये हो गया बल्ब था आपके पास, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं है, आपके पास बल्ब है। तो ये जब 220 वोल्ट देते हो तो ये 100 वाट दिखाता है, तो ये पावर रेटिंग है। जो ये 100 वाट दिखाता है 220 वोल्ट में, इसको पावर रेटिंग बोला जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा है, अगर इसको 210, इसको अगर मैं 110 वोल्ट दूं तो ये कितना पावर कंज्यूम करेगा पूछा है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, देखो पहले कांस्टेंट क्या है, देखो एक बल्ब है, ठीक है कि नहीं, बल्ब का रेजिस्टेंस चेंज होगा क्या है, एनी केस, क्योंकि उसके अंदर टंगस्टन होता है, तो मैं वो सेम बल्ब को यूज करूंगा 110 वोल्ट में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल, टंगस्टन मटेरियल ना, मटेरियल चेंज किया गया, उस सेम बल्ब को मैं यूज किया डिफरेंट पोटेंशियल में, तो आर इज कांस्टेंट। तो आप आर फाइंड कर दो पहले, ये दोनों सेम। आपको पता है पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वी आई, और पावर इज इक्वल टू, आपको आर निकालना है, आर निकालना है कि नहीं, आपको भी पता है और पी पता है, तो आर कैसे निकालोगे। और क्या फॉर्मूला है पावर का, पावर का और क्या फॉर्मूला है, वी स्क्वायर बाय आर। फॉर्मूला, एक फॉर्मूला पता है तो बाकी सब निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हो कि नहीं। वी स्क्वायर बाय आर कैसे हुआ, पी इज इक्वल टू वी आई, आई इज इक्वल टू वी बाय आर।
तो आई की जगह वी आर ना, वी स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ से आर निकल जाएगा। तो मैं देखो आर निकलता हूँ, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। भी कितना है 220 वोल्ट बाय पी कितना है 100, 220 वोल्ट बाय 100, ठीक है कि नहीं। फोर 100, तो आर हो गया इतना ओम, 484 ओम, ठीक है कि नहीं। आर हो गया 484 ओम, ये बल्ब का रेजिस्टेंस निकल गया 484 ओम, समझ में। ये बल्ब का रेजिस्टेंस निकल गया 484 ओम, जो कि कांस्टेंट है। अभी आपको पावर निकालना है, ठीक है कि नहीं। 484 ओम निकल गया, तो बल्ब का रेजिस्टेंस निकल गया 484 ओम। ठीक से किया हमें, हाँ ठीक से किया। तो अभी देखो 484 ओम निकल गया। अभी मैं क्या किया, 220 वोल्ट को हटा के 110 वोल्ट डाल दिया। अभी पावर निकालने के लिए बोला है, तो कैसे निकालोगे, देखो आपको पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई और पावर कंज्यूम्ड और जो भी है वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है कि नहीं। अभी वी को चेंज करो, आर इतना है 484, ठीक है, ठीक है। इतना भी कंफ्यूजिंग करने का जरूरत नहीं है। तो इसको डिवाइड करोगे तो निकलेगा जितना है, आपका आंसर निकलेगा 110 वोल्ट में पावर कंज्यूम, ठीक है कि नहीं। तो करते हैं डिवाइड, सिंपल पहले इसको करते हैं। ठीक है कि नहीं। तो 25 होगा आंसर इसका, सी होगा, डी होगा, डी आंसर होगा 25 वाट, ठीक है कि नहीं। आपका आंसर होगा 25 वाट। हाँ बहुत गर्मी हो रहा है, 25 वाट विल बी द आंसर आपका, समझ में। डी होगा आपका आंसर। चलो ऐसे करके आपको निकालना है। अगर एक पावर दिया है दूसरा पावर निकालना है पोटेंशियल में, तो ऐसे निकालोगे, समझ में। अभी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। Two conducting wire of same material are of equal length and equal diameter are first connected in series and parallel in circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be, अच्छा क्वेश्चन है। Two conducting wire of same material and equal length and equal diameter are first connected in series। तो दो मटेरियल है इक्वल, तो इसका मतलब कुछ नहीं है। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर, उसका मतलब क्या है, सेम मटेरियल। तो हमारे पास देखो मैं इसका मतलब क्या है बताता हूँ। आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है कि नहीं, आर इज इक्वल टू रो एल बाय है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, टू कंडक्टिंग वायर, सपोज हमारे पास R1 है और एक है R2, ठीक है, मैं ऐसे लिख दिया। द टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, तो रो 1 रो 2 सेम है, पहला बोल दिया, ठीक है। इक्वल लेंथ L1 L2 सेम है, इक्वल डायमीटर मतलब एरिया सेम है, A1 A2 सेम है। तो सब सेम है, तो उसका मतलब क्या है, R1 इज इक्वल टू R2 होगा,
ठीक है कि नहीं। तो R1 इज इक्वल टू R2 तो इज इक्वल टू R, सपोज लिख देता हूँ। तो दोनों क्या किया गया, कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल इन द सर्किट एट द सेम पोटेंशियल। तो हमको क्या एक पहला प्रूफ हो गया, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। समझ में आया कि नहीं, ये प्रूफ हो गया। प्रूफ मतलब जो सेंटेंस बोला है उसको मैं समझाया आपको। अभी हम चलेंगे, अभी कहाँ पे चलेंगे, हम लोग चलेंगे तो हम लोग कहाँ पे चलेंगे, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो हम दो सर्किट बनाते हैं, एक हो गया सीरीज, एक हो गया सीरीज, एक हो गया पैरेलल, ठीक है कि नहीं। तो सपोज आर आर कनेक्ट हुआ, आर आर कनेक्ट हुआ, तो रेशियो निकालने के बोला है हीट प्रोड्यूस। हीट का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है कि नहीं। हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर और भी स्क्वायर बाय आर इंटू टी लिख सकते हो कि नहीं। क्योंकि देखो मैं ये फॉर्मूला चेंज क्यों किया बताओ, अभी मैं बताता हूँ। देखो ये दोनों में पोटेंशियल कांस्टेंट है बोला है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये न्यूमेरिकल आसान करने के लिए देखो मैं अगर आई स्क्वायर आर लिखता, देखो हमको क्या करना है, हीट बाय दिस वन H1 H2 में निकालना है। तो अगर मैं आई स्क्वायर आर लेता तो देखो दोनों में आर अलग अलग है, आई भी अलग अलग होगा, पोटेंशियल से में आई अलग होगा। तो यहाँ पे दो वेरिएबल आ जाता। तो दो वेरिएबल ले लेके मैं एक वेरिएबल, देखो यहाँ पे भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट ले लो सपोज पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो आर वेरिएबल होता है। तो आर एक ही चीज वेरिएबल रहेगा ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, ये याद रखो, समझ में आया। टाइम टू टाइम फॉर्मूला हम चेंज कर सकते हैं। मैं इवन ही बोला था कि आप सीरीज में आई स्क्वायर आर लिखोगे, पैरेलल में भी स्क्वायर बाय आर लिखोगे, बट दोनों केस को हम चेंज करेंगे। अभी देखो पहले इसको मैं इक्विवेलेंट निकालता हूँ, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ कि नहीं। देखो क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, हर चीज में फॉर्मूला रट्टा नहीं मार सकते। इसका इक्विवेलेंट ये होगा कि नहीं, कितना लोग बोलते हो, होगा ऑब्वियसली। ये दोनों को मिला दिया R1 R2 तो 2R हो गया। इसको क्या होगा, ये हाफ हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ये होगा R/2, समझ में आया। ये भी V है, ये भी V है, समझ में। ये R/2 क्यों होगा, इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो, ठीक है कि नहीं। अगर दो रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस यूज हुआ है दो बार, R/2 हो जाता है, हाफ हो जाता है पैरेलल में रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस यूज करोगे तो R/3 होगा, 4 करोगे तो R/4 होगा, समझ में। तो ये 2R R1, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो अभी सीरीज पैरेलल का केस आता नहीं है, तो मैं कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि देखो फिर से बताता हूँ। तो वो रेजिस्टेंस आपको समझ में आया, दिखाई दे रहा है। मैं नीचे इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है कि नहीं। इक्विवेलेंट समझ में आया क्या, देखो ये समझ में आया दो सर्किट का। तो देखो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, सेकंड वाला, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, H1 H2 चाहिए। तो H1 H2 क्या चाहिए, H1 H2 चाहिए, और हमको कुछ डाटा नहीं दिया गया है, तो हम H1 H2 का रेशियो निकालने वाले हैं। तो H1 इज इक्वल टू, देखो मैं दिखाता हूँ, आप उसके बाद समझ में आएगा, V स्क्वायर बाय R1, ये 2R है इंटू टी, H2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R/2 इंटू टी। इसको मैं लिख सकता हूँ 2V स्क्वायर बाय R इंटू टी, लिख सकता हूँ कि ना। H2 इज इक्वल टू और H1 इज इक्वल टू इतना निकला। तो अभी रेशियो पूछा है, क्या रेशियो पूछा है, रेशियो हीट प्रोड्यूस बाय सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। तो ये सीरीज है, पैरेलल H1 बाय H2 करते हैं, तो क्या होगा, V स्क्वायर बाय 2R इंटू टी बाय 2V स्क्वायर बाय R इंटू टी। तो टी कट गया, V स्क्वायर कट गया, R कट गया, तो आंसर निकला 1/4, ठीक है कि नहीं, जो है C है।
अभी ये पुटा है हीट ऑफ रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कंजम्पशन वुड बी, पहले सीरीज है उसके बाद पैरेलल, तो सीरीज ऊपर आएगा, तो 1/4 होगा आपका आंसर, ठीक है कि नहीं। देखो अभी मैं आप पूछूंगा सर I²R फॉर्मूला क्यों नहीं लिया। देखो अगर I²R फॉर्मूला लेता तो I लटक जाता, क्योंकि इसका I अलग है, इसका I अलग है, ऑब्वियसली अलग है। देखो पोटेंशियल सेम है, रेजिस्टेंस अलग है, तो इसे I1 होता है, यहाँ पे I2 होता, तो यहाँ पे कट करने के लिए आसान नहीं होता है, कैंसिल करने के लिए, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लिया, ये फॉर्मूला लिया। समझ में आया, 1/4 हुआ आंसर, सिंपल चीज, ये सब जानो। मेरे को माइंड में आ रहा है बार बार कि मैं आपको ये पढ़ाया था क्या प्रीवियस क्लास में, मैं शायद आपका यूनिट वाला छोड़ दिया था, इसको याद आ रहा है, ठीक है कि नहीं। पावर कंज्यूम्ड यूनिट थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, ठीक है कि नहीं। पावर एक यूनिट वाला शायद मैं आपको छोड़ दिया था, क्वेश्चन नहीं कह रहा था। इलेक्ट्रिक पावर हाउस में कैसे काउंट होता है, आपका यूनिट कैसे काउंट होता है, ठीक है कि नहीं। ये छोड़ दिया था। हाँ अच्छा, ये छोड़ दिया था। देखो हाँ, थोड़ा सा अभी चलते हैं, मैं उसलिए मेरे माइंड में आ रहा था बार बार में कि मैं छोड़ दिया था एक चीज। इधर देखो, ये समझ में आया इतना दूर। अभी मैं एक चीज बताता हूँ, देखो मैं आपको बताया पावर रेटिंग इजिकल टू VI है कि नहीं। तो आपके घर में क्या होता है ना, हर महीने बिल आता है, यूनिट उठता है, आप बोलते हो इतना यूनिट उठा, इतना बिल आया, 200 रुपया 300 रुपया, AC लगाओगे तो ज़्यादा बिल आता है। तो क्या होता है वो बिल, वो कैसे काउंट होता है, जो मीटर क्या करता है, वो मीटर आपका पावर कंजप्शन चेक करता है, ठीक है, कंजप्शन। तो ये है आपका घर का पावर। ये घर का पावर मतलब क्या है, आपका बल्ब हो गया, फैन लगा है, सब मिला के जितना पावर हो गया घर का, पावर रेटिंग सब मिला के। एक बल्ब लगा है 60 वाट, फिर दूसरा बल्ब लगाओगे, तीसरा बल्ब लगाओगे, तो वो सबको मिला के जो पावर निकलता है, सम ऑफ पावर, ठीक है कि नहीं, वो है पावर रेटिंग आपका घर। फिर कितना टाइम चला है, तो पावर कंज्यूम्ड वो सेम जितना चलाओगे वो हीट लाइट में कन्वर्ट होता है, तो वो VI इंटू T होता है, ठीक है कि नहीं, VI इंटू T होता है। तो इसका यूनिट रहता है हीट का, जैसे जूल में निकलता है, इसको आप देखो, ये क्या है, VI क्या है वाट में, और ओके ठीक है। देखो ये क्या होता है, वाट में होता है, वाट इंटू टाइम। VI क्या है, पावर है ना, पावर कंज्यूम पर इंटू टाइम, तो वाट इंटू टाइम। तो जनरली वाट इंटू टाइम हम किस में, सपोज यहाँ पे जैसे बुक में लिखा है, सपोज 1 वाट, अगर आपके घर में 1 वाट का बल्ब लगा है, 1 घंटा के लिए चला, सपोज 1 वाट, द कमर्शियल एनर्जी यूनिट किलोवाट आवर, सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ठीक है, 1 वाट आवर हम लिख सकते हैं, 1 वाट आवर। तो एक्चुअली 1 वाट आवर नहीं होता, ये बहुत लो है, 1 वाट आवर नहीं होता है, हम किलोवाट में करते हैं, 1 किलोवाट आवर, ठीक है कि नहीं। उसका मतलब क्या है, 1000 वाट इन 1 किलोवाट मतलब क्या है, 1000 वाट, किलोवाट मतलब 1000, किलो मतलब क्या, किलोग्राम मतलब 1000, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करो, 1 किलोवाट मतलब क्या होता है, देखो आवर को सेकंड में इतना, तो जो है, जो डायरेक्ट कैलकुलेशन में दिखा रहा हूं, तो 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकंड, ठीक है कि नहीं। उसको आप लिख सकते हो जूल में, वाट सेकंड को जूल में लिख सकते हो, कुछ है नहीं। देखो आपका घर में कुछ पावर कंज्यूम होता है, एक घंटे में 1 वाट कंज्यूम हुआ, तो आप लिखते हो वाट टाइम, वाट आवर, 1 वाट आवर। 1 वाट आवर कभी नहीं होता है, किलो में आप कन्वर्ट होता है, 1 किलो वाट आवर,
वाट होता है जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी, समझ में? तो अगर 1 किलोवाट 1 घंटे के लिए कंज्यूम होता है तो उसको 1 किलोवाट आवर बोलते हैं, मतलब 1000 वाट इन 3, इतना टाइम तो कांस्टेंट है, आवर 1 घंटे में कितना कंज्यूम होता है उसको देखा जाता है, तो 1000 वाट इंटू 3 रहते हैं, इतना जूल ऑफ हीट जनरेट होता है घर में डेली। हीट लाइट सब में कन्वर्ट होके ये जो एनर्जी आता है उसको क्या आता है, उसके हिसाब से यूनिट। तो एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? समझ में आया? 1 किलोवाट आवर इज जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक कंजप्शन इन द हाउस। 1 वाट आवर भी होता है मगर हम यूज नहीं करते। एक आवर में एक वाट कंज्यूम नहीं होता है जनरली। 1 किलोवाट 100 किलोवाट, ठीक है ना, इतना कंज्यूम होता है। तो समझ लो 1 किलोवाट कितना होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है? हीट निकलता है इतना जूल, ये हीट है ना। वाट डन इंटू टाइम क्या है, हीट है। पावर इंटू टाइम क्या है, हीट है। पावर कंज्यूम्ड, अगर कुछ टाइम के लिए पावर कंज्यूम होता है उसको हीट लिखा जाता है एज पर फिजिक्स। एक क्वेश्चन है आपका बुक का 12.3 एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड, सपोज पी रेटिंग है, आप लिख सकते हो पी रेटिंग एग्जाम में भी, कोई काटने वाला नहीं है, इतना है, उसको 8 घंटा पर डे चलाया गया है, पर डे में 8 घंटा चलाया जाता है, ठीक है? ये बताया है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। 30 दिन में आपका इलेक्ट्रिक बिल कितना आएगा अगर आपको रेस 3 पर किलोवाट आवर लिया जाता है, मतलब पर किलोवाट आवर को अगर 3 रुपया लिया जाता है, जैसे कि 2.5 रेटिंग होता है, आप देख सकते हो आपके जो इलेक्ट्रिक बिल आता है वहाँ पे स्लॉट रहता है, इतना किलोवाट आवर तक 2 रुपया, उससे ज़्यादा होगा तो 2.5, मेरे को याद नहीं है, बट एज पर जहाँ पे वेस्को का हिसाब से, उड़ीसा वेस्को पेस्को जो भी सब कुछ है उसके हिसाब से रेटिंग रहता है। तो अगर हम 400 वाट रेफ्रिजरेटर को 8 घंटा एक दिन में चलाएंगे, ठीक है, 30 दिन के लिए चलाएंगे, तो हमारा बिल कितना आएगा, ठीक है? तो निकालेंगे, सिंपल, देखो 4400 इंटू 8 आवर इंटू 30, समझ में आया कि नहीं? इतना करोगे और मल्टीप्लाई करोगे, है कि नहीं? इतना वाट 8 घंटा के लिए चला 30 दिन के लिए, तो टोटल कितना हुआ, 4 इंटू 8 इंटू 3, इतना वाट आवर हुआ कि नहीं? इसको सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, इतना वाट आवर हुआ, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करो तो 3 जीरो निकल जाएगा, तो 96 किलोवाट आवर होगा। तो आपका महीने में 96 किलोवाट आवर रेफ्रिजरेटर यूज कर रहा है, तो 1 किलोवाट आवर का इतना है, 96 से डिवाइड करो तो कितना रुपीस होगा एक महीने में रेफ्रिजरेटर का, बाय 3 करोगे, ठीक है कि नहीं? तो 32, तो ज़्यादा नहीं आएगा, 8 घंटा डेली रेफ्रिजरेटर लगाओगे तो 32 आवर, सॉरी डिवाइड नहीं करना है, सॉरी मैं थोड़ा गड़बड़ किया। 1 किलोवाट आवर के लिए 3 रुपया, तो 96 किलोवाट आवर तो मल्टीप्लाइड होगा, 96 किलोवाट आवर तो मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है, 3 टाइम्स, ठीक है, 288, तो आपको महीने में 288 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? 288 रुपीज़ आप महीने, 1 किलोवाट के लिए 3 रुपया हो रहा है, 96 किलोवाट के लिए इंटू 3 होगा, तो 288 रुपीज़ देना पड़ेगा, मतलब 300 रुपये आसपास देना पड़ेगा अगर आप 8 घंटा रेफ्रिजरेटर चलाते हो। तो ऐसे निकाला जाता है, समझ में आया? तो एनर्जी कंज्यूम इन अ होम इज जनरली कैलकुलेट इन किलोवाट आवर, ठीक है, आवर तो आवर रहता है, इतना किलोवाट आवर कंज्यूम हुआ, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दिया आप लोग करना है, इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फॉर 220 वोल्ट, आपका क्वेश्चन है, ठीक है? पेज नंबर कितना है ये बुक का, 220 पेज नंबर का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक मोटर फॉर टेक्स 5 एम्पियर फॉर 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर, ठीक है? आप लोग कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक्सरसाइज का मैं उसको बोलना भूल गया था थोड़ा बहुत, तो एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन आज करेंगे, लेक्चर जाने दो 1.5 घंटा का, नो प्रॉब्लम। तो इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
क्या है वैल्यू ऑफ करंट रजिस्टर कितना दिया है, प्लॉट द ग्राफ। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। 7 नंबर क्वेश्चन, ग्राफ प्लॉट करके भी और आई का उसका रेजिस्टेंस निकालना है, समझ में आया, कर सकते हो। ये 7 नंबर क्वेश्चन करना आप लोग मैं थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे भी और आई का वैल्यू दिया है, तो भी और आई का आपको ग्राफ बनाना है, उसका पॉइंट ज्वाइन करना है, ठीक है। भी इज इक्वल टू आई आर, तो आर इज इक्वल टू भी बाय आई, ठीक है। आपको एक पॉइंट ग्राफ बनाने के बाद एक पॉइंट में भी बाय आई निकालना है, छोटा से आप ओ अब ग्राफ में करना, जो नहीं कर पाएगा मैं बता दूंगा कभी, ठीक है। ऐसे भी आएगा, आपका ग्राफ निकालना है और जहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिखता है उस पॉइंट में स्लोप निकाल देना है आपको, तो आपको उसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा, समझ में, रेजिस्टेंस मिल जाएगा, आया समझ में। 8 नंबर पे चलते हैं। व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए अननोन रजिस्टर, 12 वोल्ट बैटरी इज द करंट। सो हमारे पास एक रजिस्टर है, जिसका एक रजिस्टर, मैं पहले से बता रहा हूँ, रजिस्टर एक डिवाइस होता है, उसका रेजिस्टेंस होता है। एवरीथिंग हैज ए रेजिस्टेंस, बस रजिस्टर इज ए डिवाइस स्पेशली यूज्ड टू गिव रेजिस्टेंस टू द सर्किट। उसका और कुछ काम नहीं होता है। जैसे कि बल्ब का काम क्या होता है, लाइट देने के लिए, बट बल्ब का भी रेजिस्टेंस होता है क्योंकि वहाँ पे टंगस्टन होता है, ठीक है। इट हैज ए रेजिस्टेंस, but resistor is a device which is used in the circuit to provide resistance to the circuit। क्यों प्रोवाइड किया जाता है रेजिस्टेंस, मैं एक क्लास में बताया था कि कभी कभी रेजिस्टेंस इसलिए प्रोवाइड करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल बताता हूँ रेजिस्टर का काम क्या होता है। बहुत लोग पूछते हैं सर रेजिस्टर क्या करता है। देखो मैं आपको बताया था एक क्वेश्चन, चलो अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, मैं अपने से क्वेश्चन एक बनाता हूँ। सपोज मेरे पास 12 वोल्ट है, ठीक है, 12 वोल्ट है मेरे पास 12 वोल्ट है, और ये एक बल्ब है, ठीक है। ये बल्ब का रेजिस्टेंस सपोज 3 ओम है, तो फाइंड द आर, और ये 3 ओम, और ये बल्ब जलता है 5 वोल्ट में। 5 वोल्ट से ज़्यादा जलाओगे तो बल्ब खराब हो जाएगा, ठीक है। 3 वाट बल्ब है, 5 वोल्ट में जलता है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस में आपको 5 वोल्ट देना है, मगर आपके पास 12 वोल्ट बैटरी है, तो कैसे दोगे, तो इसके अक्रॉस में एक रेजिस्टर लगाना पड़ेगा। वो रेजिस्टर क्या करेगा, अगर मैं रेजिस्टर नहीं लगा के डायरेक्ट लगाता ना, ये 12 वोल्ट के 12 वोल्ट बल्ब में चला जाता, बल्ब फ्यूज हो जाता है। अगर एक रेजिस्टर लगा देता हूँ सीरीज में, तो मैं बताया था सीरीज में करंट सेम जाता है मगर पोटेंशियल अलग होता है, तो यहाँ पे हमको कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कराना पड़ता है। ये 12 वोल्ट से कुछ ये इसको कंज्यूम करना पड़ेगा, तो ये 12 वोल्ट ड्रॉप करना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से हमको रेजिस्टर निकालना है। तो अभी निकालते हैं, देखो अभी निकालते हैं। सपोज सर्किट में आई जाएगा, सपोज मैं आर लगाया, सर्किट में आई गया, यहाँ पे 5 वोल्ट हुआ, तो यहाँ पे कितना वोल्ट होगा, 7 वोल्ट होगा। यहाँ पे हमको 7 वोल्ट ड्रॉप चाहिए, ये रेजिस्टर ऐसा लगाना है कि यहाँ पे 7 वोल्ट ड्रॉप हो, यहाँ पे 5 वोल्ट आए, टोटल मिला के 12 होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, मैं बताया हूँ पहला क्लास, जिसको समझ में नहीं आया सुनो। ये रजिस्टर लगाएंगे सो दैट यहाँ पे 7 वोल्ट ड्रॉप होना चाहिए, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो यहाँ से इक्वेशन निकालना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ, सपोज इसका रेजिस्टेंस R है, इसका 3 है, ठीक है। यहाँ पे 7 वोल्ट कब होगा, 7 वोल्ट कब होगा, यहाँ पे 7 वोल्ट कब होगा, जब V इक्वल टू हमको IR पता है। सपोज सर्किट में I जा रहा है, तो 7 वोल्ट हमको ड्रॉप चाहिए, I सर्किट में जा रहा है हमको, ये एक इक्वेशन 1 हो गया, समझ में आया। इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हो, 5 वोल्ट I, और R कितना है उसका 3 ओम है, समझ में आया कि नहीं। तो I दोनों से कॉमन निकल जाएगा, तो I इज इक्वल टू पहला इक्वेशन से I इज इक्वल टू 7/R, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन से I इज इक्वल टू 5/3, ये दोनों को इक्वेट करो क्योंकि I सेम है दोनों में, तो 5/3 इज इक्वल टू 7/R, दैट इम्प्लाइज R इज इक्वल टू 21/5। अगर मैं यहाँ पे 21/5 R लगाता हूँ तो यहाँ पे 7 ओम ड्रॉप होगा, 7 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट जाएगा, ठीक है कि नहीं।
ऐसे रजिस्टर का यूज यही होता है, ठीक है। तो रजिस्टर का काम रेजिस्टेंस देने के लिए होता है, कभी पोटेंशियल ड्रॉप करता है, कभी करंट ड्रॉप कराता है, ठीक है कि नहीं। अगर आपको करंट, ठीक है, हर चीज कुछ रहता है। आप अब इतना छोटा सा एलईडी को आप लेके आपके घर के उसमें घुसा दोगे तो फ्यूज हो जाएगा, समझ में, उसलिए यूज होता है सब चीज का। तो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू अक्रॉस ए अननोन रजिस्टर। अननोन रजिस्टर के अक्रॉस में एक 12 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट किया गया है, डायरेक्ट 12 वोल्ट को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर। मिली मतलब 10 टू द पावर -3 माइक्रो। देखो मिली मतलब क्या होता है, अगर एम लिखा है 10 टू द पावर -3, अगर म्यू लिखा है बिल्ली म्यू तो -6, समझ में। ये यूनिट पावर का यूनिट मतलब साइंटिफिक टर्म होता है, ठीक है। तो 12 इतना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, इसका वैल्यू निकालना है, कुछ निकालना। V दिया है, I दिया है। V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, I इज इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर। दैट इम्प्लाइज R इज इक्वल टू V बाय I, है कि नहीं। तो V कितना दिया है 12 वोल्ट, I कितना दिया है 2.5 मिली एम्पियर, इक्वल 12 इंटू 2.5 मिली को हम 10 टू द पावर -3 एम्पियर लिख सकते हैं। तो ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, तो इसको 25 इंटू 1, ये कितना होगा, 25 में 4 होता है 4, 4800 होगा शायद, 48 4 इंटू 4 इंटू 12, ठीक है 4800 ओम होगा शायद। मेरी कैलकुलेशन शायद नहीं होना चाहिए, हाँ इतना ही होगा, ठीक है इतना ही होगा आपका 4800 ओम। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर। 10 टू द पावर -3 को मिली बोलते हैं, 10 टू द पावर -6 को म्यू बोलते हैं, समझ में। ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर रेस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द 12 वोल्ट रजिस्टर। तो देखो यहाँ पे देखो, हमारे पास एक सीरीज ऑफ रजिस्टर है, ठीक है। वी हैव सीरीज ऑफ रजिस्टर, समझ में आया। वी हैव सीरीज ऑफ रजिस्टर, सीरीज ऑफ रजिस्टर। हमारे पास कितना वोल्ट बैटरी है, 9 वोल्ट बैटरी है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन करो, 9 वोल्ट बैटरी और इतना चीज कनेक्टेड है, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, 12 ओम, ठीक है 12 ओम है, ठीक है कि नहीं। तो आपको 12 ओम में कितना पोटेंशियल, इसके अक्रॉस में कितना करंट जा रहा है निकालना है 12 ओम में, ठीक है कि नहीं। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम। तो पहला चीज मैं आपको सीरीज और रेजिस्टेंस में, सीरीज और पैरेलल में बताया था। सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, तो ये तीन सब में करंट, एक करंट जाएगा। पैरेलल में करंट अलग अलग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। मैं बताया था पैरेलल सीरीज में पढ़ाने के टाइम में, ठीक है। पैरेलल में डिवाइड हो जाते हैं, सीरीज में कॉन्स्टेंटली एक में जाते हैं। तो ये सर्किट में आई करंट जाएगा, तो सब में आई जाएगा। तो आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिवाइडेड, ठीक है कि नहीं। आई निकालने क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, सम ऑफ द रेजिस्टेंस। तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, तो ये कितना होगा, 0.2 प्लस 0.5 0.5 0.9 1.4, तो 13.4 ओम टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस। तो आई निकाल दो, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो वी इज 9 वोल्ट बाय आर इक्वल टू 13.14 ओम, ठीक है कि नहीं। आर इज इक्वल टू
कहाँ गया ये? ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, कुछ 13। तो ये आई निकालोगे, डिवाइड कर देना आप लोग, ये आई निकल जाएगा, वो सेम आई इसमें भी जा रहा है, ये सर्किट में टोटल आई जितना जा रहा है ये सेम आई उसमें भी जा रहा है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चंस। ठीक है, आपका बुक का ये है क्वेश्चन। अभी चलते हैं, हाउ मेनी 160 ओम रेजिस्टर आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 120। तो क्वेश्चन पूछा है, देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हमको दिया है रेजिस्टर कुछ दिया है 760 ओम का, बहुत सारा रेजिस्टर हमको दे दिया है, ठीक है, और बोला है आपको एक बैटरी दिए हैं जो सेल दिए हैं, सपोज बैटरी एक दिया है जो कि सेल नहीं बोला जाएगा, इसको बैटरी बोला जाएगा। तो एक बैटरी दिया गया है जो कि 220 वोल्ट है, ठीक है, बोला है कि इस दोनों से ऐसा एक सर्किट बनाओ कि सर्किट में 5 एम्पियर करंट जाएगा, पैरेलल सर्किट बनाओ, ठीक है कि नहीं, 5 एम्पियर करंट जाएगा। तो देखो सपोज ऐसा है सर्किट, 220 वोल्ट है, हमको यहाँ पे 5 एम्पियर करंट चलाना है, हमारे पास इतना रेजिस्टेंस है, ठीक है कि नहीं, इतना रेजिस्टेंस मेरे पास, इतना मतलब रेजिस्टर है 176 ओम का, बहुत सारा है, हमको पैरेलल में ऐसे कनेक्ट करना है सो दैट यहाँ पे इतना करंट जाएगा। तो उसका मतलब क्या है, चलो पैरेलल में जो भी कनेक्ट करो, मगर हमको आर इक्विवेलेंट एक चाहिए कि नहीं। सपोज मैं पैरेलल में 10 कनेक्ट करूं, कि कितना कनेक्ट करूं वो बाद में निकालेंगे, पहले आर इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट मतलब क्या है, सपोज पैरेलल में सपोज 5 कनेक्ट हुआ है, ऐसे सपोज हुआ था, ठीक है कि नहीं, ऐसे कनेक्ट हुआ था, तो उसका इक्विवेलेंट में निकाला, तो आर इक्विवेलेंट कुछ निकला। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना होना चाहिए मेरे को बताओ, बाय ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V बाय आई। तो V कितना है 220 वोल्ट, I कितना है 5 एम्पियर, ठीक है कि नहीं, है कि नहीं, तो ये होगा 44, ठीक है कि नहीं, ये होगा 44, क्या होगा ये 44 ओम्स होगा, ये होगा 44 ओम्स। आर इक्विवेलेंट मेरे को चाहिए 44 ओम्स चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए 44 ओम्स चाहिए, ठीक है, हमको एक चीज पता चल गया, आर इक्विवेलेंट चाहिए 44 ओम्स चाहिए, ठीक है। तो 44 ओम्स कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो नहीं है 44 ओम। तो बोला है कि पैरेलल में ऐसा लगाओ कि वो 44 ओम हो जाए, ठीक है। तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 डॉट डॉट डॉट, ये हमको पता है। अगर R सबका समान हुआ तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे x मतलब कितना ठो R लगेगा, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन में वही पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल रिक्वायर्ड। तो R सब में सेम है तो x कर सकता हूँ मैं, तो दैट इम्प्लाइज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाय x, ठीक है। तो हमको R पता है, R इक्विवेलेंट पता है, x निकल जाएगा ना, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू R बाय R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो R कितना है 176 ओम बाय R इक्विवेलेंट कितना है 44 इज इक्वल टू 4। अगर हम 4 ठो लगाएंगे 176 ओम पैरेलल में तो 44 निकलेगा। मैं इससे पहले बताया था अगर समान रजिस्टर लगाते हो आप, इतना भी करना नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट मेरा आंसर आ चुका था माइंड में। अगर मैं आपको बताया था पहले ही कि अगर हम पैरेलल में सेम रजिस्टर लगाते हैं, सपोज जितना ठो लगाएंगे उतना बार डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 4 बार लगाता हूँ तो एक का जितना वैल्यू है, सपोज 176 है, तो मैं 4 लगाऊंगा तो बाय 4 हो जाएगा, बाय 4 44 आ रहा है, समझ में। तो वैसे कहे तो 44 होगा आंसर, सॉरी 4 होगा आंसर। 4 टू अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 44 निकलेगा, समझ में आया। ओके, ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर
ये कितना नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो 12 नंबर में चलते हैं। सो हाउ कुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, सो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज, सो हमको दिया है रेजिस्टेंस और रेजिस्टर दिया है 6 ओम, इसको कैसा कनेक्ट करेंगे सो दैट हमारा कॉम्बिनेशन एक कॉम्बिनेशन 9 ओम होना चाहिए और दूसरा कॉम्बिनेशन 4 ओम होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो कैसे लगाएंगे बताओ? अभी आपको इसको खेलना है, इसके साथ खेलना है। तो 9 ओम कैसे करेंगे? देखो कैसे करेंगे, आसान है, मैं बता देता हूं। देखो अगर मैं 6 ओम लगाया एक, ठीक है, और एक और कितना चाहिए 9 ओम करने के लिए? 3 ओम। तो अगर मैं 2 पैरेलल लगा देता हूँ 6 ओम, तो आधा हो जाएगा कि नहीं? मैं बताया अभी इक्वल, अगर 2 पैरेलल एक साथ लगा उसका हाफ हो जाएगा, 3 लगाओ तो 1/3। तो अगर मैं पैरेलल 2 ये लगा देता हूँ, 6 ओम इधर 6 ओम इधर, अगर लगा देता हूँ ऐसे करके, तो ये टोटल 9 होगा कि नहीं? ये तो 6 हुआ, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? 6। मैं बताया इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड एज मेनी टाइम विल बी डिवाइडेड, 2 बार कहा गया है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 6/2, तो 3 ओम। ये दोनों सीरीज में आ गए कि नहीं? तो ये दोनों को ऐड करोगे तो 9 ओम हुआ। समझ में आया? अभी मेरे को 4 ओम चाहिए, मैं 4 ओम कैसे करूंगा? अभी 4 ओम कैसे करूंगा? 4 ओम अगर 6 ओम से करना है तो बताओ, मेरे को भी दिमाग में अभी तक नहीं आया। 4 ओम कैसे करेंगे? 4 ओम कैसे करेंगे? हो जाएगा 2 ओम कर सकते हैं। 6 ओम से 2 ओम कैसे निकालेंगे बताओ? अगर 3 को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा? 3 को सेम है 6/3, तो 2 हो गया। फिर वैसे और साइड में कर देंगे 3, तो 2, देखो हो गया। देखो अगर आप कैसे भी करने, मेरा आइडिया ये है, आप और आइडिया से भी हो सकता है। आसान क्वेश्चन है। ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये तीनों को कनेक्ट किया मैं पैरेलल में, ये तीनों को मैं कनेक्ट किया पैरेलल में। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 6/3, 2 ओम, ये आर इक्विवेलेंट। ये कितना होगा? आर इक्विवेलेंट। ठीक है नहीं? ये दोनों को 4, तो ये हो गया 4। आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अभी चलते हैं 12th। अभी थोड़ा सा आपका 12, 13, 14 थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, उसके बाद ये चैप्टर मैक्सिमम खत्म। ठीक है कि नहीं? किलोवाट आवर का क्वेश्चन शायद है 17 नंबर तक है। 17 नहीं करेंगे, 17 हाँ करेंगे, 17 करेंगे, 17 तक करेंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग 18 नंबर वो थ्योरेटिकल है, आप लोग जिसको डाउट होता है 18 में पूछ लेना। तो मैं अभी आपको 17 नंबर तक कराऊंगा। 12 में पहले चलते हैं। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 ओम। 10 ओम नहीं, रेटेड। पी रेट दिया है हमारे पास, बहुत सारा बल्ब है, पी रेट उसका है, पी रेटिंग है 10 वाट। कितना में वो ऑपरेट करता है? रेटिंग में बताया, रेटिंग आएगा तो ऑपरेशनल वोल्टेज भी दिया होगा, 220 वोल्ट होगा उसका रेटिंग। ठीक है कि नहीं? तो हाउ मेनी लैम्प कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल? तो ये हमारे पास ऐसा रेटिंग का बहुत सारा बल्ब है, ठीक, बहुत सारा बल्ब है। तो हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर विथ ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर ऑफ 220 वोल्ट पैरेलल विथ ईच अदर? अच्छा क्वेश्चन। देखो ये बोला है कि हमारे पास ऐसा बल्ब दिया है और हमको एक सर्किट बनाना है जहाँ पे ये सारा बल्ब को पैरेलल में रखना है। कितना ठो हमको पता नहीं है, वो एक्स निकालना है। और हमको दिया है 220 वोल्ट, समझ में आएगी नहीं? हमको दिया है 220 वोल्ट दिया है, ठीक है, हमको दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में एक क्लॉज लगा है। क्लॉज क्या लगा है कि एक बल्ब में 5 एम्पियर ही जा सकता है, एक बल्ब में 5 एम्पियर मैक्सिमम जा सकता है। देखो क्वेश्चन है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू यूज्ड
on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamp can be connected in parallel with each other across the two wire of 220 volt line? ठीक है, if the maximum allowance current is 5 ampere, तो हमको दिया है कि एक बल्ब 220 वोल्ट में लगता है। मैं आपको पहले दिन बताया था कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। अगर मैं 3 बल्ब या 4 बल्ब या 1000 बल्ब पैरेलल में लगाऊं इधर, तो सबको कितना वोल्ट मिलेगा? 220 वोल्ट मिलेगा कि नहीं? ऑब्वियसली मिलेगा। और मैं क्या बताया, करंट डिफरेंट रहता है तो डिफरेंट करंट्स रहेंगे। अभी देखो, अभी पता है कि 220 वोल्ट तो हम दिए हैं, ठीक है। अभी बताइए कितना तो आप लगा सकते हो सो दैट करंट 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए एक में भी, ठीक है। ठीक है, अगर मैं पैरेलल लगाया ऐसे सपोज, अब वो 3 लगाया हूँ, 3 को पैरेलल में लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे करंट यहाँ पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, समझ में? 5 एम्पियर से मैक्सिमम अलाउंस करंट है 5 एम्पियर। अभी इसको आंसर करना है। तो क्वेश्चन क्या बचा, व्हाट आर द, तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में कितना कनेक्ट कर सकते हैं, तो देखते हैं एक एक करके। इसका तो डायरेक्ट आंसर भी निकल सकता है, एक एक करके। कितना जाएगा पावर से पता चलेगा क्या? पावर रेटिंग से पता चल सकता है, पावर रेटिंग से कि करंट कितना जाएगा। हाँ, पता कर सकते हैं पावर रेटिंग से हम करंट उस सर्किट में कितना जाएगा, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। देखो पहले देखते हैं, एक बल्ब लगाते हैं। एक बल्ब लगाया, ठीक है, बल्ब एक बल्ब लगाया, 220 वोल्ट दिया, ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो करंट कितना जाएगा? करंट कितना जाएगा? अभी अगर पावर 10 वाट है, 220 वोल्ट दिए हैं, तो पावर करंट कितना जाएगा? हमको पता है पावर इज इक्वल टू वी आई, दैट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू पी बाई वी। तो पावर कितना है? 10 वाट बाई वी कितना है? 220, ठीक है। 1/22 क्या है? एम्पियर। 1/22 एम्पियर है, ठीक है। अभी मैं और एक बल्ब लाया, धीरे धीरे करते हैं, आप लोग समझ जाओगे। और एक बल्ब लाया, ठीक है, तो अभी कितना करंट जाएगा? अभी कितना करंट जाएगा सर्किट में? बताओ 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 बताओ, बोलोगे सर इसका पावर 220 है, तो इसका पावर 220 है, तो इसमें 220 वोल्ट, इसमें 220 वोल्ट, और जा रहा है, इसका वाटेज इतना है, तो यहाँ पे 1/22 एम्पियर जाएगा, 1/22 एम्पियर जाएगा। तो ये क्या क्वेश्चन पूछा है? ओके, क्वेश्चन थोड़ा मैं समझा अभी। देखो कुछ नहीं, सेम चीज़ है। तो ये सर्किट में मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट जा सकता है। ये सर्किट में मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट जा सकता है, बल्ब में नहीं, सर्किट में। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इसलिए मैं भी थोड़ा डाउट में आ रहा था। हाउ मेनी लैम्प कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द टू वेयर ऑफ 220 वोल्ट, अक्रॉस द टू वेयर, ये टू वेयर ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है, लाइन, इफ मैक्सिमम करंट अलाउएबल मैक्सिमम करंट अलाउएबल इज 5 एम्पियर, ठीक है कि नहीं? जो मैक्सिमम करंट अलाउ होता है 5 एम्पियर करंट अलाउ होता है ये सर्किट में। तो देखो एक बल्ब लगाया, 1/22 एम्पियर जाएगा कि नहीं? क्योंकि हमको पता है P इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर, मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर। हमको पता है P इज इक्वल टू वी आई और I इज इक्वल टू P बाय V। तो एक का रेटिंग है 10 वाट और दोनों में पोटेंशियल, यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना जा रहा है? 220 वोल्ट। यहाँ पे पैरेलल में लगा हुआ है तो ये भी तो 10 वाट ही रहेगा, और मैं बताया पैरेलल में सेम ही रहता है, तो यहाँ पे भी 220 वोल्ट जाएगा। तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा? यहाँ पे जितना जा रहा है इतना भी जाएगा, तो हम एक का निकाल लिए थे, तो 1/22 एम्पियर, यहाँ पे भी 1/22 एम्पियर, ठीक है कि नहीं?
थर्ड नंबर में लगाऊंगा सपोज, थर्ड नंबर में भी 1/22 एम्पियर जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो हमको मैक्स 1/20 जितना लगा रहा हूं उतना करंट यहां से निकल रहा है। एक लगाया यहां से 1/22 एम्पियर कंज्यूम हुआ, दूसरा लगाया तो 1/22 प्लस 1/22 हुआ, तो कितना हुआ 1/11, घटता जा रहा है, नहीं करंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तीसरा लगाया 3/22, तो 5 एम्पियर मैक्सिमम है, इजिकल 5 एम्पियर, तो x इजिकल टू 110। तो 110 हम पैरेलल लगा सकते हैं बल्ब, ठीक है। इसका आंसर होगा 110। थोड़ा इसका आंसर चेक करते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। ला 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 ला। यस इट्स राइट 110, ठीक है। आपको समझ में आया। एक बल्ब लगाने से इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होते हैं। देखो मैं पहले बताया था कि करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर, कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है कि नहीं, और वो रेजिस्टेंस कंट्रोल करता है। तो मैं एक एक रेजिस्टेंस, जब एक एक बल्ब लगाया तो करंट बढ़ता गया सर्किट में। बहुत सारा चीज देखो, एक बल्ब लगाया तो 1/22 एम्पियर ले रहा है, फिर और एक बल्ब लगाया तो वो भी 1/22 एम्पियर लिया, फिर और एक बल्ब लगाया वो भी 1/22 एम्पियर लिया, तो वो करंट कंजप्शन बढ़ रहा है। बल्ब के हिसाब जितना बल्ब लगा रहा है उसका करंट कंजप्शन बढ़ रहा है, क्योंकि तीनों में सेम पोटेंशियल है। तो एक 1/22 ले रहा है तो मैक्सिमम 5 एम्पियर जा सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं 1/22 इंटू एक्स इजिकल 5, तो ये x लगाएंगे, तो इसको मैं निकाला x इजिकल 110। तो 110 मैक्सिमम लगा सकते हैं, उससे ज्यादा करोगे तो ये सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा। अभी पूछोगे सर, आप क्वेश्चन पूछोगे, आप लोग क्वेश्चन पूछोगे सर ये करंट इंक्रीज कैसे हो रहा है, तो सिंपल है, ओम्स लॉ में जाओ। मैं जब एक रेजिस्टेंस था तो क्या हुआ, कुछ करंट गया, कितना गया, एक रेजिस्टेंस जब था तो क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस था 1/22 गया, और ऐड किया तो 1/11 हो गया। समझ में आया, उसका मतलब करंट बढ़ गया। तो जितना ऐड कर रहे हो करंट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है देखो मैं बताता हूँ। और एक वे से, जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है ना। जब एक सपोज सबका 10 वाट बल्ब है ना, तो सबका रेजिस्टेंस इक्वल है, सपोज R है सबका, तो एक लगाया R हुआ, दो लगाया तो कितना हुआ R/2 हो गया, तीन लगाया तो R/3 हो गया। तो रेजिस्टेंस घट रहा है, करंट बढ़ रहा है, सब में समझ में आया। रेजिस्टेंस घट रहा है, करंट बढ़ रहा है, तो मैक्सिमम 5 एम्पियर तक जाएगा। ये क्वेश्चन है, समझे बच्चे। चलो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, जिनको डाउट है 12 नंबर फिर से पूछ लेना, ठीक है। 13, 14, 15 बीच बीच में करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो इसके बाद मैं आज का शुरू करूंगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आज ही, ठीक है। तो कल से क्लास 1-2 दिन बंद रहेगा। सो जो लोग अटेंड करना चाहते हैं मैथ, फिजिक्स, साइंस जो भी, तो यू हैव टू पे सम मनी एज पर योर फीस। 3000 रुपीज योर फीस फॉर समर। आपको 17 जून तक आपको ये पढ़ाया जाएगा, और ये लेक्चर आपको लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं 10th तक लास्ट तक आप ये लेक्चर देख सकते हो, हमारे ऐप में हर वक्त मिल जाएगा। 17 जून तक पढ़ाया जाएगा। जो पे करेंगे, जो पे नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू पे सम मिनिमल अमाउंट 3000 रुपीज अप टू 17 जून पढ़ाया जाएगा, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। SST आई विल टेल यू, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट SST, बट मैथ, साइंस, इंग्लिश वी आर श्योर। इंग्लिश का रिटन, ग्रामर पार्ट एंड ऑल दिस थिंग आपको पढ़ाया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। आज ही पढ़ाते हैं शुरू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, नेक्स्ट शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग एंड यहाँ पे बहुत थ्योरी है, आपको न्यूमेरिकल बहुत ही कम मिलेगा। न्यूमेरिकल है ही नहीं चैप्टर में, आपको बोलोगे तो आपका थ्योरिटिकल है चैप्टर मैक्सिमम। आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से एक क्वेश्चन श्योर आएगा, इलेक्ट्रिक मोटर इज श्योर, ठीक है।
मोटर का क्वेश्चन श्योर है आपको विदाउट एनी डाउट, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर से एक क्वेश्चन तो आएगा। डोमेस्टिक सर्किट यहाँ पे थ्योरेटिकल चैप्टर है, मैं पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से। देन वी विल गो टू आईएस, देन फिजिक्स ओवर, देन सोर्स ऑफ एनर्जी, छोटा सा चैप्टर है, बहुत थ्योरेटिकल है। तो आपका फिजिक्स का मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी में ख़त्म कर दिया। 2-3 क्वेश्चन था, आज 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो 2-3 क्वेश्चन था तो कर देंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट 2-3 क्वेश्चन। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट शुरू करने से पहले मैं 10-15 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट शुरू करेंगे आपका। वो चलेगा 10 डेज मैग्नेटिक इफेक्ट, फिर एनर्जी आइस चलेगा 10 दिन। तो केमिस्ट्री सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं अपने तरफ से, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मैथ भी चल रहा है। उसके बाद बायो पढ़ाया जाएगा, बायो भी शुरू हो जाएगा 2-4 दिन में, ठीक है कि ना, बायो सर पढ़ाएंगे आपको। सो इन दिस वे वी विल कंप्लीट साइंस, मैथ, इंग्लिश शुरू करेंगे। थोड़ा एक लॉकडाउन ख़त्म हो जाने दो, उस साथ जो है आएंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे आपको। सो दिस इज़ ऑल। सो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड हु वांट टू रजिस्टर, ठीक है। जो नया आएंगे वो पहला 7 दिन का फ्री ऑलरेडी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। जो भी नया साइन अप करते हैं तो पहला 7 दिन का हमारा जो लेक्चर है वो देख सकते हैं, मैं जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था। इफ आर सेटिस्फाइड देन, और जो ओएवी स्टूडेंट हैं वो 17 जून 1 अगस्त से हम रेगुलर क्लास शुरू होगा, जहाँ पे आपको एसएसटी भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी बोर्ड एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हफ्ते में 4 दिन क्लासेस होंगे, आपको 4 दिन लेक्चर अटेंड करना है। मैं पढ़ाऊंगा, फिर से जो पढ़ा है उसको स्लो मैनर में फिर से जाएंगे। अभी क्या है ना, 10 दिन में मैं पूरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दिया, वो 1-2 महीने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी, इन स्लो में जाएंगे तो, ठीक है। उसको पूरा इन डेप्थ एक न्यूमेरिकल, इसमें क्या क्या मैं पहले पढ़ा रहा था, फिर लास्ट में न्यूमेरिकल। उसमें क्या करूँगा मैं, हर दिन न्यूमेरिकल 10-15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट आपको पढ़ाऊँगा। तो उसमें आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करने के लिए मिलेगा, एनटीएससी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी मिलेगा, बहुत सारा चीज़ है। सो दिस इज स्पेशली फॉर ओएवी स्टूडेंट। आई रिक्वेस्ट you to spread this message to all your friend. So we are stopping here for 30th April, और एक लेक्चर आज का होगा, ठीक है। ये सुबह है, शायद शाम को एक लेक्चर होगा, फाइनल लेक्चर। देन वी विल स्टॉप फॉर 2-3 days. You can pay, you can call in this number, यहाँ पे एक नंबर दिखाई देगा, आप लोग पे कर सकते हो। और क्या है, लेट मच, थैंक यू वेरी मच। और जो डिस्काउंट है 5%, अगर 5% एक साथ रजिस्टर करते हैं तो 10% डिस्काउंट है। तो 10% ऑफ टू 3,300 रुपीज़ पर स्टूडेंट डिस्काउंट है, अगर 5 स्टूडेंट एक साथ रजिस्टर करते हैं। सो ईच स्टूडेंट विल कॉस्ट 2,700 रुपीज़। सो यू हैव अ चांस, 5 स्टूडेंट अगर एक साथ रजिस्टर करते हो। 4 मई से फिर से क्लास शुरू होगा, 3 दिन छुट्टी है आपके लिए, क्योंकि इस टाइम हम पेमेंट और कॉल्स रहेंगे पेरेंट्स का, जो कॉल करने वाले हैं। 4 मई से फिर से मैं कंटिन्यू करूँगा मैग्नेटिक, 4 से 12 तक पढ़ाऊँगा मैग्नेटिज्म, ठीक है। फिर 12 से 24 सबसे लंबा चैप्टर और एक आ रहा है आई लेंसेज के ऊपर, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ख़त्म फिजिक्स मैक्सिमम। सोर्स ऑफ एनर्जी 3 लेक्चर का काम है, उसमें कुछ है नहीं पढ़ाने के लिए। ऐसे जनरली समर कोर्स में हम लोग नहीं पढ़ाते सोर्स ऑफ एनर्जी। हो गया आपका फिजिक्स इज ओवर मैक्सिमम, 24 मई तक फिजिक्स ओवर हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री भी ओवर हो गया होगा 24 मई तक, ठीक है। बायोलॉजी शुरू हो जाएगा 15 मई। देन वी विल गो, मैथ्स चलेगा, मैथ्स लास्ट तक चलेगा। देन वी विल प्रैक्टिस मोर ऑफ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम, बोर्ड पैटर्न के लिए, साइंस मैथ के लिए। लास्ट 10-15 डेज हम ट्राई कर रहे हैं ऑनलाइन क्विज, ऑनलाइन तब हो जाएगा ऑनलाइन क्विज। अभी क्या है ना, लॉकडाउन है तो इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है। सो जब लॉकडाउन ओवर हो जाएगा, मे बी 30th में, 3rd में को नहीं होगा फुल्ली, 10th मई या 15 मई को ओवर हो जाएगा, तो तब ऑनलाइन क्विज, ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं, लाइव टेस्ट, ठीक है। आप बैठोगे, हम वहाँ यहाँ से क्वेश्चन कर देंगे, आप लोग लाइव टेस्ट दोगे। एक वेबसाइट है menthi.com बोल के, वहाँ पे दे सकते हैं। सो एवरीथिंग इज कमिंग। सो नाउ इट्स अप टू यू हु ऑल आर गोइंग टू एनरोल फॉर दिस कोर्स। आई एम स्टार्टिंग 4 मई से शुरू होगा नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास अटेंड करना शाम का, मैं मैग्नेटिक इसका 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, शाम को। समझ में आया? थैंक यू। चलो।